हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का। और कंप्यूटर का सब्जेक्ट चल रहा है अभी। कंप्यूटर में हमने इनपुट डिवाइसेस, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री सारा कंप्लीट कर लिया। और आज हमारा जो सेशन है एक आउटपुट डिवाइस के ऊपर है। आउटपुट डिवाइस का ये लेक्चर 2 है। ये हमारा चैनल सीजी शिक्षा 8887, आप हमें यहाँ फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट कैसे काम करता है, तो कंप्यूटर कैसे काम करता है, बेसिक फंक्शन कंप्यूटर का क्या है। डाटा को इनपुट के तौर पे लेगा, डाटा को प्रोसेस करेगा, साथ ही साथ डाटा को आउटपुट के रूप में हमको देखने को मिलता है। और ये प्रोसेस किया और डाटा को स्टोर भी करता है फ्यूचर पर्पस के लिए। तो मैं डाटा इनपुट डाटा आउटपुट की बात कर रहा हूँ। तो जब डाटा इनपुट का डिवाइस का जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको देखने को मिलता है ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस और सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। तो की इन डिवाइस इसका एक पहला क्लासिफिकेशन है ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस का, जिसमें आता है कीबोर्ड। फिर पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। पिक डिवाइस में लाइट पेन, स्टाइलिश पेन, टैब पेन और टच स्क्रीन। अब सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस की कैटेगरी में जब मैं बात करता हूँ, तो इमेज एक क्या सोर्स है, जैसे कैमरा, वेब कैमरा, इसके टाइप्स है, ये सब क्या है, डिवाइसेस है। और ऑडियो की बात करूंगा तो माइक, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, साउंड कार्ड। डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बात करूं तो इमेज स्कैनर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और इमेज स्कैनर। ये सब क्या है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। तो ये हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है इनपुट डिवाइस के ऊपर। हमने पूरे डिटेल में पढ़ा है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। आज जो हमारा सेशन है डाटा आउटपुट के बारे में। डाटा आउटपुट में हमने हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइसेस का इस सेकंड लेक्चर है। सॉफ्ट कॉपी जिसको आप छू नहीं सकते, हार्ड कॉपी जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। देख सकते हैं सॉफ्ट कॉपी टच करना चाहता है बट ये टच नहीं कर पा रहा है ह्यूमन, हम टच नहीं कर सकते सॉफ्ट कॉपी को। हार्ड कॉपी आउटपुट में आता है सबसे पहले प्रिंटर, और इसे क्लासिफिकेशन प्लॉटर एक दूसरा टाइप। प्रिंटर के दो हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर टाइप्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आपको देखने को मिलता है डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स का एग्जांपल रेलवे टिकट, बहुत आवाज करता है टिकट। और जो भी प्रिंट आपको डॉटेड में देखने को मिलता है कैरेक्टर्स, तो ये कैरेक्टर्स प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। नॉन इम्पैक्ट जिसमें ग्राफिक्स, इमेज सब आप प्रिंट कर सकते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की मैं बात करूं तो ये इंकजेट, लेजर, थर्मल, ये सब नॉन इम्पैक्ट कैटेगरीज में आते हैं। अगर मैं प्लॉटर का क्लासिफिकेशन करूं तो ड्रम और फ्लैट बेड। एक्चुअल में प्लॉटर है क्या, प्लॉटर आप देख सकते हैं जब ये इंकजेट, लेजर और थर्मल छोटे इमेजेस, छोटे टेक्स्ट, सब छोटे जो भी प्रिंट करना होता है छोटे इमेजेस को, ये हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के टाइप्स यूज करते हैं। जब हमें बैनर प्रिंट करना होता है, बैनर्स, पोस्टर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स प्रिंट करना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, प्लॉटर प्रिंटर का यूज करते हैं। इसमें ड्रम प्लॉटर प्रिंटर और फ्लैट बेड आपको देखने को मिलता है प्लॉटर की कैटेगरी में। ये हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है, हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्ट कॉपी को आउटपुट के बारे में। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की जब मैं बात करता हूँ, इसमें सबसे पहले देखने को मिलता है सॉफ्ट, यानी जिसको आप छू नहीं सकते, ऑडियो को आप छू नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। वीडियो आउटपुट जिसको आप छू नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। अब मैं ऑडियो आउटपुट की बात कर रहा हूँ, जो भी आप सुन रहे हैं सिर्फ उसको टच नहीं कर सकते। तो हेडफोन्स, ईयरफोन्स, नेक बैंड, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, ऑडियो आउटपुट की कैटेगरी में। स्पीकर्स किसकी कैटेगरी में आते हैं, ऑडियो आउटपुट की कैटेगरी में। अब वीडियो इनपुट की जब बात करें, वीडियो इनपुट, कलर चेंज कर लेते हैं। वीडियो इनपुट में आपको देखने को मिलता है मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, स्क्रीन, इमेज प्रोटेक्टर। तो मॉनिटर यहाँ पे क्या है, जो मॉनिटर के टाइप्स हम देखते हैं, मोनोक्रोम पहला। तो मोनोक्रोम यानी सिंगल कलर वाले मॉनिटर्स। कलर दूसरा, हमको कलर रंग के आधार पर की बात कर रहा हूं मैं। तो रंग के आधार पर हमको देखने को मिलता है सिंगल कलर और कलर। कलर्स में आपको देखने को मिलता है कैथोड रे ट्यूब पहला। दूसरा हमको देखने को मिलता है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तीसरा हमको देखने को मिलता है लाइट एमिटिंग एमिटिंग डायोड,
ये मॉनिटर्स के टाइप हैं कलर वाले, जो कि एडवांस, जिसका रिजोल्यूशन धीरे धीरे चेंज होता गया। रिजोल्यूशन जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा मॉनिटर में आपको डिस्प्ले आउटपुट देखने को मिलता है। अब सॉफ्ट कॉपी के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। ये क्या है, एक डिजिटल डिस्प्ले का काम करता है। सॉफ्ट आपको देखने को मिलता है, डिजिटल डिस्प्ले ही सॉफ्ट कॉपी के आउटपुट का एक वो है। तो आपके जो स्क्रीन या मॉनिटर में जो दिख रहा है, आप अभी जो देख रहे हो, यही है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, और डिजिटल डिस्प्ले इसी को बोला जाता है। और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या है, टेम्पररी है। अगर आप इसको सेव नहीं करते, अगर आप डाटा को सेव नहीं करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, डाटा को मैंने सेव नहीं किया, मैंने जो इस स्क्रीन पे लिखा था वो मिट गया, तो यही है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का बेस्ट एग्जांपल, जिसको बोलते हैं हम इनटैंजिबल, है ना, और जिसको आप छू नहीं सकते और आपको सेव करना होता है डाटा। ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का एक पेज, और जब तक आप सेव नहीं करोगे तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट आपको फ्यूचर में देखने को मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको आप नहीं देख सकेंगे। तो एक इसमें ध्यान रखना होता है। और कन्वीनियंस इतना इतना आसान हो गया है, अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूं तो इतना आसान हो गया कि इतना एडवांटेज है इसका कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देख रहे हैं। अगर मेरे को आपको घर घर नोट्स पहुंचाना होता, जो मैं पढ़ाया हूँ, दो नोट्स मैं बनाया हूँ, तो कितना डिफिकल्ट होता। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कितना अच्छा उपयोग है। आगे देखते हैं। हमने पढ़ा एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस, एक हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो डिजिटल डाटा को स्क्रीन या कागज पर प्रदर्शित या प्रिंट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। डिजिटल डाटा को मानव पठनीय प्रारूप में बदलने के लिए आवश्यक होते हैं। अब यहाँ पे मानव यानी ह्यूमन ह्यूमन के समझने का मतलब क्या है, कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज। हमें तो सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज समझ में आती है। तो कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करेगा, उसको प्रोसेस करके ह्यूमंस को जो लैंग्वेज समझ में आता है उसमें क्या करता है, कन्वर्ट करता है कंप्यूटर प्रोसेस करके। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के प्रकार देखे हमने, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ये सब क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के प्रकार हैं। ई बुक रीडर्स, ई बुक, ई पेपर, ई लाइब्रेरी, ये सब क्या है, इसके प्रकार है आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। आप बोल सकते हैं ई बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक, आप यहाँ डायरेक्ट लैपटॉप में बैठ के कोई बुक का कंटेंट पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, आपको बुक कैरी करने की जरूरत नहीं। टाइप्स ऑफ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हमने अभी जस्ट देखा, मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है मॉनिटर्स के, टाइप्स है मॉनिटर्स। और कैथोड रे ट्यूब आपको देखने को मिलता है। शुरुआती दौर पे कैथोड रे ट्यूब के मॉनिटर्स हुआ करते थे, धीरे से डेवलपमेंट देखने को मिला, एलसीडी पहुंचे हम, फिर एलईडी। अब जाहिर सी बात है, जितना टेक्नोलॉजी एडवांस होगा उतना ये महंगा होते गया, ये एलईडी महंगा है, उससे थोड़ा कम महंगा। तो ऐसे आपको रिजोल्यूशन भी, अब रिजोल्यूशन की बात करूं तो इसमें हाई रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा उतना अच्छा आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टर्स, एलसीडी प्रोजेक्टर, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर, लेजर प्रोजेक्टर, तो ये कुछ प्रोजेक्टर। आप सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मूवी थिएटर आप जाते हैं तो बड़ा सा पर्दा लगा होता है व्हाइट कलर का, जो भी डिजिटल डिस्प्ले है, जो भी मूवी का आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख पाएंगे आउटपुट के तौर पे। जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा उतना अच्छा आउटपुट होगा, जितना इसका रिफ्रेश रेट अच्छा होगा। अब यहाँ पे रिजोल्यूशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपको आउटपुट देखने को मिलता है। रिफ्रेश रेट से क्या समझ में आता है, जितना अच्छा इसका रिफ्रेश रेट होगा उतना ये स्मूथली परफॉर्म करेगा, स्मूथली मोशन डिस्प्ले डिस्प्ले होगा। जितना इसका अच्छा कलर एक्यूरेसी होगा, आउटपुट उतना अच्छा देखने को। कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। अब मैं जब कनेक्टिविटी की बात करूंगा तो आपके मॉनिटर से एचडीएमआई केबल, अगर आप टाटा स्काई का यूज करते हैं तो ये टाटा स्काई और टीवी से कनेक्ट करने के लिए आपको एक एचडीएमआई केबल जरूरत पड़ती है। तो जितना अच्छा कनेक्टिविटी होगा आपको उतना अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। तो यूएसबी पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, ये सब क्या है, कनेक्टिविटी के कुछ टाइप्स है। एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो ये लाइट फिल्टर्स और एंटी ग्लेयर कोटिंग्स होते हैं मॉनिटर में, जितने लगे होते हैं, जिससे आपको अच्छा आउटपुट देखने को मिलता है। तो ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के हम कहाँ यूज देखते हैं, शिक्षा,
एजुकेशन की अगर बोलते हैं और ट्रेनिंग, रिसर्च, सब जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, बिजनेस सब जगह यूज होता है आजकल सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का। अभी जितना अच्छा रिजोल्यूशन पे काम चल रहा है, जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा, जितना अच्छा रिफ्रेश रेट होगा, आपको उतना अच्छा आउटपुट देखने को मिल। अब जो कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है, बाइनरी लैंग्वेज। और ये क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस करता है और उसको ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बाइनरी लैंग्वेज, हम ह्यूमन लैंग्वेज समझते हैं, कंप्यूटर लेकिन बाइनरी लैंग्वेज समझता है। वो बाइनरी लैंग्वेज में प्रोसेस करेगा और जब डिस्प्ले आउटपुट में करेगा ह्यूमन लैंग्वेज जैसा ह्यूमन समझ पाए उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, आउटपुट प्रदान करेगा। एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्ट कॉपी, डायनेमिक कंटेंट। आप देख सकते हैं मैं इतना आपको पढ़ा रहा हूँ सॉफ्ट कॉपी की मदद से, अगर मुझे कुछ भी अपडेट करना है या फिर आप कुछ आपको कुछ आपके कुछ नोट्स हैं सॉफ्ट कॉपी में आपने अपलोड किए हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इको फ्रेंडली है, ईज ऑफ एडिटिंग है। एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कॉपी, बिजनेस प्रेजेंटेशन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन टूल हम यहाँ यूज करते हैं। इम्पैक्ट, इसका प्रभाव इतना अच्छा है कि डिजिटल पूरा अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो सब चीज आज डिजिटली हम काम करते हैं, आपको डिजिटली न्यूज देखने को मिलता है। तो एक रिवॉल्यूशन है बोल सकते हैं, डिजिटल रिवॉल्यूशन। फ्यूचर में भी अब इसी पे ही काम होगा और अभी भी इसी में ही चल रहा है। एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम देखेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं मॉनिटर्स। मॉनिटर की खोज किसने की, कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने इसकी खोज की। ठीक है, मॉनिटर की खोज की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर को हम देखेंगे अब। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर के बारे में हम देखेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर की जब बात करता हूँ, मेरे वेबसाइट पे अभी मॉनिटर पे 50% डिस्काउंट चल रहा है, अगर आप चाहे तो खरीद सकते हैं। और अभी जो 50% डिस्काउंट चल रहा है वो है सीआरटी मॉनिटर पे। अगर आप सीआरटी मॉनिटर मुझसे परचेस करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, बल्कि इन साइज स्क्रीन फ्लिकर, एलसीडी मॉनिटर, स्लिम साइज शार्प इमेज फ्लोरेसेंट, वेरी स्लिम साइज एलईडी, है ना। और टीएफटी मॉनिटर आजकल आपको कार में देखने को मिलता है, टीएफटी मॉनिटर। तो हमने देखा सीआरटी जो बड़े बड़े, उसके बाद देखा हमने लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड वाले मॉनिटर्स। ये है टीएफटी मॉनिटर जो आपका पीछे रिवर्स कैमरा में यूज होता है। तो इसका जो वाइड एंगल बहुत अच्छा होता है, ये आपको देखने को मिलता है टीएफटी मॉनिटर्स। सीआरटी मॉनिटर के बारे में देखें तो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर है। सीआरटी मॉनिटर एक पुराना प्रकार का मॉनिटर है जो अधिकांश विलीन हो चुका है, अब इसका उपयोग हम नहीं करते। पहले यूज करते थे सीआरटी मॉनिटर का, जो आप घर में पहले आपको देखने को मिलता था, सीआरटी टाइप ट्यूब मॉनिटर्स। एलसीडी मॉनिटर एक उससे डेवलप एडवांस है, थोड़ा पतला और हल्का होता है, ये ज्यादा बिजली का उपयोग नहीं करता। और सीआरटी कैथोड ट्यूब मॉनिटर है, तो ये जो मॉनिटर्स हुआ करते थे इसको आपको दोनों हाथों से पकड़ना पड़ता था पहले, लेकिन अब एलसीडी और एलईडी को आप एक हाथ से आराम से पकड़ सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो। इजी टू कैरी है, इजी टू यूज है एलसीडी मॉनिटर। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर आपको बहुत भारी हुआ करते थे, तो एलसीडी उससे थोड़ा हल्का और बिजली कम खपत। इसका रिजोल्यूशन की बात करें तो इसका रिजोल्यूशन बेहतर होगा कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर से, एलसीडी मॉनिटर का। एलईडी मॉनिटर इससे एडवांस है। अब ये क्या उपयोग करती है, एलईडी प्रकाशों का उपयोग किया जाता है, यह और भी पतला होता है ना, बहुत हाथ पतला होता है। बेहतर रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा उतना अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। जितना अच्छा रिफ्रेश रेट होगा उतना आपको अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, इसमें कलर रिजोल्यूशन भी बहुत अच्छा होगा। तो ये है कुछ मॉनिटर के टाइप। ओएलईडी मॉनिटर ये और भी पतला और लाइट वेट होता है। ठीक है, ये हाई रिजोल्यूशन
और जितना एडवांस होते जाएंगे उसका अपन जितना टेक्नोलॉजी का यूज होगा उतना ये क्या हो रहा है, कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। तो ओएलईडी मॉनिटर आपको देखने को मिलते हैं, प्लाज्मा मॉनिटर जो बड़ी आकार का स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें बिजली की खपत बहुत होती है और इसकी स्क्रीन ठीक से नहीं दिखी जा सकती अगर कोई अधिकतम कोण से नहीं बैठता है तो। ये हमारा हुआ सॉफ्ट कॉपी का इंट्रोडक्शन, मॉनिटर के बारे में हमने पढ़ा। अब जो नेक्स्ट है, इसका जो प्रोसेस क्या करता है, जो मॉनिटर है प्रोसेसर से क्या करेगा, इनपुट लेगा सिग्नल, और जो भी सिग्नल लेगा किसी डिवाइस से, तो ये कंप्यूटर ग्राफिक्स कार्ड, टीवी ट्यूनर और मीडिया प्लेयर तक अपना सिग्नल पहुंचाएगा। सिग्नल में क्या रहेगा, इसमें इंफॉर्मेशन रहेगा। क्या इंफॉर्मेशन, आप मॉनिटर में इमेज देख पा रहे हैं, ये टेक्स्ट देख पा रहे हैं, तो ये इमेज और टेक्स्ट के फॉर्म में क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा। ठीक है, इसमें कलर ब्राइटनेस और ब्राइटनेस पोजीशन सब इनपुट सिग्नल सिग्नल से भेजेगा। सिग्नल को प्रोसेस करेगा, डिस्प्ले पैनल में वो डिस्प्ले करेगा। तो जो डिस्प्ले पैनल के टाइप्स हमने देख लिए। अब जो सिग्नल को क्या भेजा, जैसे इनपुट सिग्नल गया प्रोसेसर में, प्रोसेसर इसको डिकोड करेगा और डिस्प्ले करेगा आउटपुट के तौर पे, जो भी इमेज है, टेक्स्ट है, उसको डिस्प्ले करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके वर्किंग और पिक्सल कंट्रोल। बैकलाइट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपको इसमें इज यूज टू एलिमिनेट द पिक्सल फ्रॉम बिहाइंड। और कलर मिक्सिंग फॉर एलईडी कोऑर्डिनेटर एलईडी मॉनिटर्स। तो रेड, ग्रीन, ब्लू कलर मिक्सिंग इसमें देखने को मिलता है। रिफ्रेश रेट, जितना अच्छा रिफ्रेश उतना अच्छा रिजोल्यूशन। जो कलर मिक्सिंग किसका है, रेड, ग्रीन और ब्लू इसका प्राइमरी कलर है। CYM के जो प्रिंटर में यूज होता है, कलर कॉम्बिनेशन से CYM के आपको देखने को मिलता है। कैनन, येलो, मैग्नेटा और के यानी ब्लैक कलर, जो कॉम्बिनेशन बनता है। आउटपुट जो भी प्रोसेस होने के बाद जो भी इनपुट डाटा प्रोसेस होगा, जो डिस्प्ले में होगा इमेज या टेक्स्ट के फॉर्म में, वही आपका आउटपुट है। अब डिफरेंट टाइप्स मॉनिटर एंड बेस्ड ऑन कलर की बात करते हैं। अब हमने पढ़ा था मोनोक्रोम कलर, रंग के आधार पर मोनोक्रोम यानी वन कलर, टोटली ग्रीन और एम्बर और व्हाइट, ये क्या है, मोनोक्रोम मॉनिटर्स है। तो इसमें आपको लिमिटेड विजुअल इंफॉर्मेशन, जो आपने मारियो गेम खेला होगा कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर में आपको देखने को मिला होगा, तो उसका रिजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं होता था। मोनोक्रोम के बारे में सिंगल कलर बोल सकते हैं आप, है ना। मोनो यानी सिंगल कलर वाले टीवी, जो मॉनिटर बोल सकते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर्स है ये। अगला हम देखते हैं ग्रे स्केल मॉनिटर्स। ठीक है, ब्लैक टू व्हाइट आपको देखने को मिलता है एक्सरे, जो हॉस्पिटल में इसका उपयोग बहुत मेडिकल फील्ड में बहुत उपयोग होता है, एक्सरेज में, एमआरआई ये सब में आपका यूज होता है ग्रे स्केल मॉनिटर। तो अगर आपका हाथ पैर टूट जाए और आप गए हो हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने बोला अगर आपको एक्सरे करवाना है तो सीधा आप एक्सरे कराने की जब करवाएंगे तो देखिएगा आपके मॉनिटर में देखने को मिलेगा ग्रे स्केल मॉनिटर। देखना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, वहां पे आपको दिख जाएगा ग्रे स्केल मॉनिटर। कलर मॉनिटर जो आज के डेट पे यूज हो रहा है, यही है कलर मॉनिटर। और इसमें जो डिस्प्ले, जो फुल रेंज ऑफ कलर्स इसमें यूज होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू का कॉम्बिनेशन, है ना। ईच पिक्सल कैन डिस्प्ले मिलियंस ऑफ डिफरेंट कलर्स बाय वेरिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। तो इसके कॉम्बिनेशन से क्या देख सकते हैं, हर एक हर एक पिक्सल में आपको अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर देखने को मिलते हैं। अब ये देखिए, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये हमारा बेसिक कलर है, रेड, ब्लू, ग्रीन। इसके कॉम्बिनेशन से कितने सारे कलर बन रहे हैं। और जो प्रिंटर में यूज होता है CYMK, ये कलर आपको याद रखना है, कैनन, येलो, मैग्नेटा, ब्लैक। ठीक है, सब एडिटिव कलर बोला जाए तो रेड, ग्रीन और ब्लू।
ये क्या है? एडिटिव कलर। इसके सब अट्रैक्टिव कलर कौन, सब्ट्रैक्टिव कलर कौन सा है? CMY के। रेड, ग्रीन, ब्लू से हम कितने पॉसिबल कलर बना सकते हैं? 16 लाख पॉसिबल कलर हम बना सकते हैं। 16 लाख कलर्स, देख रहे हैं तो कितना एडवांस है। और ये इंपॉर्टेंट है। CMYK, कैनन सैन मैग्नेटा, मैगेंटा, येलो, ब्लैक की के यानी ब्लैक को दर्शाता है। तो ये इसका उपयोग हम प्रिंटर्स में यूज करते हैं। डार्क शेड्स, मॉनिटर्स, विजुअल डिस्प्ले, वैरायटी ऑफ डिस्प्ले, एप्लीकेशन डाइवर्सिटी। तो ये डिस्प्ले में आपको ये देखने को मिलता है। ये हमने पढ़ा मॉनिटर्स के आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। हमारा ये जो पहला सेशन है यहाँ कंप्लीट होगा। इसके ऊपर अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो मॉनिटर वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर के बारे में भी हमने देख लिया। हेडफोन और स्पीकर जो कि इनपुट क्या लेगा? हेडफोन आपको जो आउटपुट डिवाइसेस है सब। माइक क्या है? इनपुट डिवाइसेस। माइक में आप जो बोलोगे आपके हेडफोन पे सुनाई देगा या हेडसेट पे सुनाई देगा। मैं माइक से बोल रहा हूँ, जब आप ईयरफोन यूज करेंगे या कंप्यूटर के स्पीकर या लैपटॉप के स्पीकर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। माइक किस कैटेगरी में आता है? इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम क्या करता है? जो भी आप बोलोगे आपको कैरेक्टर्स प्रिंट करके देगा डिस्प्ले में, मॉनिटर में, है ना। तो ये इनपुट डिवाइस की कैटेगरी है। और आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस में आपको ये दो चीज बस ध्यान रखना है। और वीडियो इनपुट के बारे में हमारा यहाँ सेशन कंप्लीट होता है। अब हम जो देखेंगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ का जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस? तो प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस, सॉरी, हाँ, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड यहाँ पे क्या है? पूछ रहा है हमें सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहा है, ना कि इनपुट डिवाइस। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं हम। सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस की हमने पढ़ा था हार्डवेयर इनपुट, सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आता है कीबोर्ड क्या, एक सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस है। सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस में आपका आएगा कीबोर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस इज प्राइमली यूज्ड फॉर कैप्चरिंग हार्ड रिटन हैंड रिटन इनपुट्स? तो ये है ग्राफिक टैबलेट। Which software input device is commonly used for voice recognition? Microphone. Which what software input device is often used for capturing images and converting them into digital format? तो आप स्कैनर यूज करते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस की बात किया था तो इसका आंसर होगा स्कैनर। थोड़ा सा कंफ्यूजन था। सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं।
ये कीबोर्ड जो है आपका की इन डिवाइस है। क्या है ये? की इन डिवाइस है। Which software input is device is commonly used for voice recognition? Microphone. Or what software input device is often used for capturing images and converting them into digital? तो आपको याद रखना है स्कैनर। Which software input device is used to input sound into a computer system? तो आप माइक्रोफोन का यूज करते हैं इनपुट डिवाइस के तौर पे साउंड की कैटेगरी में, तो माइक्रोफोन। What software input device is commonly used for capturing video inputs? तो वीडियो इनपुट्स जो भी कैप्चर करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? आपने इमेज का कैटेगरी और वीडियो कैटेगरी और ऑडियो कैटेगरी पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस में, एक जो कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस के कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे इमेज और वीडियो आप इनपुट के तौर पे किसको देख सकते हैं? वेबकैम। विच सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस इज primarily used for capturing fingerprints? तो फिंगरप्रिंट स्कैनर का आप यूज करते हैं फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए। व्हाट सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस इज यूटिलाइज्ड फॉर कैप्चरिंग डाटा फ्रॉम बारकोड्स? एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस है जो कि डाटा कैप्चर करता है बारकोड से? तो उसका आंसर है टच स्क्रीन। Which software input device is used for capturing input through touch or gestures? Touch screen. What software input device is often used in conjunction with drawing or graphic design software? तो यहाँ पे आपका आंसर है ग्राफिक टैबलेट्स। What software input device is commonly used for capturing hand-drawn sketches and converting them into digital format? Graphic tablet. Which software input devices allows user to navigate through on-screen menus and options by pointing and clicking mouse? What software input device is primarily used for capturing थ्री डायमेंशन स्पेशल मूवमेंट? तो मैंने बताया था आपको जो माउस है थ्री डायमेंशन पे काम करता है। Which software input device is often used for capturing हैंड रिटन सिग्नेचर? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्राफिक टैबलेट इसका आंसर। Which software input device is utilized for capturing data from magnetic stripe cards? तो ये आप जो आपका एटीएम है वही है एक, क्या है? मैग्नेटिक कार्ड रीडर। मैग्नेटिक कार्ड रीडर आपका आंसर है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड रीडर बोल सकते हैं, ये भी उसी का टाइप है। Which software input device is sorry, which software input device is commonly used for capturing inputs through light sensitive sensor? Barcode reader. What software input device is primarily used for capturing input through physical movement or gestures? Motion sensor. Which software input device is commonly used for capturing inputs by detecting pressure and strokes? तो जो ग्राफिक टैबलेट्स होते हैं वही सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइसेस होते हैं। What software input device is primarily used for capturing biometric data such as iris pattern? तो biometric scanner. Which software input device is commonly used for capturing inputs through hand movements in the air? Gesture recognition device. अब इंपॉर्टेंट कुछ कैथोड रे मॉनिटर के ऊपर देखते हैं। तो सीआरटी का फुल फॉर्म पूछता है कैथोड रे ट्यूब। जो कंपोनेंट कैथोड रे ट्यूब, अब जो कैथोड रे ट्यूब में आप जो कंपोनेंट यूज करते हैं वो इलेक्ट्रॉन गन का यूज करते हैं। हाउ डज द इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन अक्रॉस द स्क्रीन इन ए सीआरटी मॉनिटर? तो जो सीआरटी मॉनिटर पे बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द
फॉस्फर कोटिंग इन ए सीआरटी मॉनिटर। ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम का इंटेंसिटी को रेगुलेट करता है, फॉस्फर कोटिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा, और अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में हम प्रोसेसर के साथ, सीपीयू के बारे में हम पढ़ेंगे, अगला जो हमारा लेक्चर होगा। थैंक यू।